मान लीजिए आप एक सुबह उठे और आपके सामने आपका हमशक्ल खड़ा हो। यार ये सोचना थोड़ा अजीब सा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हम एक सुबह उठे और हमारे सामने हमारा हमशक्ल खड़ा हो। यार ये कोई मजाक नहीं है और यहीं से एक थ्योरी की स्टार्ट होती है जिसे हम लोग जानते हैं मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स या फिर पैरेलल वर्ल्ड के नाम से। मेरा नाम है अर्शप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं बदर। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बने रहेंगे वीडियो में, नई नई चीजों को जानने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोग काफी टाइम से मार्वल सिनेमैटिक्स को जानते होंगे, क्योंकि मार्वल्स काफी टाइम से अपने जैसी मूवी लेके आ रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्वल्स के काफी सारे फैन हैं और उनकी मूवीज काफी पसंद की जाती हैं। लेकिन मार्वल्स ने अपनी लास्ट मूवी में, जो आप लोगों ने देखी होगी, उन्होंने एक मल्टीवर्स को काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और इसको जो उसके सीन्स थे वो काफी अच्छे दिखाए गए। अपार्ट फ्रॉम मार्वल्स, यार ये कोई मजाक नहीं है और एक फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने भी इसके ऊपर एक थ्योरी लिखी थी जिसे हम लोग आजकल पैरेलल वर्ल्ड, मल्टीवर्स या मल्टी यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि जैसे हमारा यूनिवर्स है उसके अगल बगल और भी यूनिवर्स होंगे जो हम यहाँ से सेम होंगे। क्योंकि इसको समझने के लिए हम लोग को टाइम में काफी पीछे जाना। ज्यादातर लोग जानते होंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बना था। जब बिग बैंग हो रहा था तो स्टीफन हॉकिंग्स ने यह कहा था बिग बैंग के टाइम हमारा यूनिवर्स नहीं, इसके तरफ और भी यूनिवर्स बनेंगे और एक ही टाइम बनने के हिसाब से इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी सेम होगा। जैसे कि जो इनमें सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, जो भी इनका फिजिकल अपीयरेंस होगा वो एकदम सेम होंगे और यहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्टेंस हो रही है वो सेम एज हमारे यूनिवर्स की तरह होगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी वहां पे हो वो एग्जैक्ट सेम हमारे यूनिवर्स जैसा हो, क्योंकि यार कई ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल चीजें होती हैं जो मेरे ख्याल से वहां हैपन नहीं हुई हो और उससे काफी बड़े बड़े चेंजेस आए हों। जैसे हम समझ लेते हैं काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पे डायनासोर्स रहा करते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डायनासोर कैसे खत्म हुए थे अर्थ से। एक एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था, इसकी वजह से सारे डायनासोर्स अर्थ से खत्म हो गए थे। लेकिन जरूरी नहीं कि पैरेलल वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ और अर्थ से एस्ट्रॉइड टकराया हो और सारे जो वहां के एनिमल्स या फिर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वहां पे खत्म हो गया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां की जो सिविलाइजेशन आज इस समय बस रही हो वहां पे इस समय कोई एस्ट्रॉइड गिरा हो और वहां की जो सिविलाइजेशन है वो एकदम खत्म हो गई हो या फिर अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया हो। इसी की वजह से कोई अलग अलग चेंजेस आते हैं और इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि जो वहां पे डायनासोर जो रहते हो वो हमारी तरह आज एक एडवांस सिविलाइजेशन हो या फिर हमारे से आगे हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसे एप से हम लोग ह्यूमंस डेवलप हुए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने अपना डेवलपमेंट किया और हम लोग नई नई चीजें सीखे। इसी तरह ये भी हो सकता है कि जो डायनासोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पर रह रहे होंगे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को विकास किया हो और वो एक तरह से एडवांस सिविलाइजेशन वहां पे बस गई हो और वो काफी अच्छा अपना ग्रोथ कर रहे हो। ये भी पॉसिबल है वहां पे। ऐसी चीजें एक यूनिवर्स और दूसरे यूनिवर्स में चेंजेस लाती हैं। यार ऐसी चीजों से काफी बड़े बड़े डिफरेंस दोनों यूनिवर्सेस में आ सकते हैं। काफी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए और उनमें से एक थे ह्यू जेवर्ट। उन्होंने अपने एक थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर दी और उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो भी अपने इस यूनिवर्स में करते हैं उससे एक नया यूनिवर्स बनता है या फिर पैरेलल वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए आप इसका समझ सकते हैं कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आपको पसंद नहीं आई और आपने उसको आधी छोड़ दिया। लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में आप ये समझिए आप ही वो बुक पढ़ रहे हैं और लेकिन आपने वो पूरी बुक पढ़ी। तो फर्क ये पड़ेगा कि आपको उस बुक के बारे में आधी नॉलेज है, लेकिन जो आपका हमशक्ल पैरेलल वर्ल्ड में है उसको उस बुक के बारे में पूरी नॉलेज है। तो उससे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं जिससे इन दोनों यूनिवर्सेस में काफी बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते पूरे कॉस्मोस में जो भी पैरेलल यूनिवर्स या फिर हमारे से और भी यूनिवर्स होंगे वो एग्जैक्ट सेम होंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकती हैं। आप ये समझिए जैसे कि अर्थ में सबसे छोटा पार्टिकल एक एटम होता है। एटम का साइज कुछ डेसिमल्स भी बड़ा कर दें, उससे इतने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे जो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं। किसी भी प्लेनेट या फिर किसी भी यूनिवर्स पे लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए उन फंडामेंटल्स का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी ये फंडामेंटल्स एज अ सेम ही होंगे, क्योंकि ऐसे अगर कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो ये फंडामेंटल सेम होना बहुत जरूरी है। अगर ये फंडामेंटल सेम नहीं होंगे तो कहीं पे कभी लाइफ एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती है। काफी सारे साइंटिस्ट अपनी बात प्रूव करने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। अगर मैं कहूं ऐसा नहीं है तो, क्योंकि जो एटम प्रेजेंट स्ट्रिंग्स होते हैं जिससे स्ट्रिंग से मिलकर एक एटम बनता है वो एक यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है इस समय। ये स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम अपने एक एटम को पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा कर दें तो जो ये स्ट्रिंग होगी ये केवल एक पेड़ के बराबर होगी।
लेकिन इस छोटी सी स्ट्रिंग का पूरे यूनिवर्स में बनाने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जानते हैं अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो एटम नहीं बनेगा, और हर चीज एक एटम से बनी हुई है, क्योंकि एटम एज अ पार्टिकल्स जो अलग अलग मतलब कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, इंसान, ह्यूमन बींग्स, कोई भी चीज आप देख सकते हैं, सब में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एटम एक स्ट्रिंग से बनता है, और इस स्ट्रिंग के तक सारे कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के पूरा यूनिवर्स बनता है। और ये स्ट्रिंग 10 की पावर 1000 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा है कि आप ये समझिए पूरे जो यूनिवर्स में एटम्स हैं वो ओनली 10 की पावर 80 है। ये स्ट्रिंग्स यूनिवर्स के जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको बनाने में बहुत काम आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर नॉर्मल ग्रेविटी फील्ड जो होती हैं वो इन्हीं स्ट्रिंग से बनती हैं। सो ये स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस यूनिवर्स को बनाने में। जरूरी नहीं है कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी ये कॉम्बिनेशन ऐसा सेम ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स आप समझ सकते हैं 10 की पावर 1000 कॉम्बिनेशन बना सकती हैं, और हमारे यूनिवर्स में केवल 10 की पावर 80 कॉम्बिनेशंस हैं। हर अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते होंगे, और इनसे अलग अलग तरह के फिजिकल अपीयरेंस, ऐसा कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कोई प्लैनेट्स या फिर जो आपके वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट भी हो तो वो भी एकदम सेम नहीं होंगे हमारे यूनिवर्स जैसे। इन स्ट्रिंग्स ने मिलकर एक ऐसा रेयर एंड अलग कॉम्बिनेशन बनाया है हमारे यूनिवर्स में, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे या फिर हम कह सकते हैं हमारे यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इतना रेयर है, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशंस में केवल एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल हो, क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी जो भी चीजें सर्वाइवल के इंपॉर्टेंट होती हैं, एयर, वाटर या फिर कोई भी हम चीजें कह सकते हैं ईटेबल थिंग्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, जो जैसे सन हो गया, फिर कोई भी अलग तरह की चीजें होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। ये हमारा यूनिवर्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये बहुत अलग रेयर और अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो हमारे यूनिवर्स में इन स्ट्रिंग्स ने मिलकर बनाया है। जो साइंटिस्ट इस थ्योरी से डिसएग्री करते हैं वो बेसिकली अपनी थ्योरी को एंटी मैटर की थ्योरी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जितने इस यूनिवर्स में मैटर वाली चीज, वैसे ही पूरे यूनिवर्स में एंटी मैटर भी इक्वल है। जितने मैटर है उतने ही एंटी मैटर है इस यूनिवर्स में। एंटी मैटर एज अ पैरेलल यूनिवर्स नहीं कह सकते हम लोग, इसे हम लोग मिरर वर्ल्ड की तरह समझ सकते हैं। मिरर वर्ल्ड जैसे कि हम ये कह सकते हैं जो भी एंटी मैटर की जो यूनिवर्स होगा उसमें जो भी चीजें होंगी वो एग्जैक्ट सेम होंगी हमारी यूनिवर्स। हम ये समझ सकते हैं हमारे अर्थ पे जो क्लॉक है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन जो मिरर वर्ल्ड होगा या फिर जो एंटी मैटर का वर्ल्ड होगा उसमें जो घड़ी होगी वो एग्जैक्ट उल्टी घूमेगी। तो ये हो गई एंटी मैटर की बात, कि जो एंटी मैटर में जो भी चीजें होती हैं वो हमारे यूनिवर्स से एकदम उल्टी होंगी, और इसे हम लोग एज अ मिरर वर्ल्ड कह सकते हैं। पैरेलल वर्ल्ड, मल्टीवर्स या फिर मैं अल्टरनेटिव यूनिवर्स कहूं, ये बहुत ही विवादित का मतलब कि बहुत ही कंफ्यूजिंग एक तरह का टॉपिक रहा है साइंटिस्ट के बीच में, जिसका कभी आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। क्योंकि हम लोग बेसिकली हमें कह सकते हैं कि हम लोग अपने यूनिवर्स का केवल 1 और 2% आज तक जान पाए कि हमारे यूनिवर्स के अलावा बाहर है क्या। चलिए ऐसा खत्म करते हैं अपनी वीडियो। आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो में पसंद आया होगा, इसी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे ऐसी अलग अलग चीजों की बातें करते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। चलिए टेक अप, बाय बाय।